अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवरी वर्ल्ड सीक्रेट्स, जहां डिस्कवरी से रिलेटेड हर न्यू इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ अंटार्कटिका, यानी बर्फ़ से ढका हुआ एक पुरअसरार बरआज़म। अंटार्कटिका ज़मीन का 5वां सबसे बड़ा बरआज़म है, जो तकरीबन 98% बर्फ़ से ढका हुआ है। ये दुनिया का सबसे सर्द, खुश्क और वीरान खिता है। क्या आप जानते हैं कि ये बरआज़म हमेशा बर्फ़ में नहीं डूबा था? लाखों साल पहले अंटार्कटिका एक सरसब्ज़ ज़मीन थी, जहाँ जंगलात, दरिया और मुख्तलिफ जानदार पाए जाते थे। आइए अंटार्कटिका की हैरत अंगेज़ तारीख़ पर एक नज़र डालते हैं। 180 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड नामी एक अजीम बरआज़म का हिस्सा था, जिसमें जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। उस दौर में अंटार्कटिका गर्म और ज़रख़ेज़ था, जहाँ घने जंगलात और झीलें मौजूद थीं। साइंसदानों को डायनासोर के फॉसिल्स और कदीम दरख्तों के बाक़ियात मिले हैं, जो साबित करते हैं कि यहाँ ज़िंदगी थी। करीबन 34 मिलियन साल पहले ज़मीन के दर्जा हरारत में बड़ी तब्दीली आई, जिसकी वजह से अंटार्कटिका पर बर्फ़ बनना शुरू हुई। ज़मीन के टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से अंटार्कटिका अलग होकर जनूबी कुतब की तरफ बढ़ने लगा, और सूरज की रोशनी कम मिलने की वजह से ये शदीद ठंडा होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता अंटार्कटिका मुकम्मल तौर पर बर्फ़ में ढक गया, और यहाँ की ज़्यादातर ज़िंदगी ख़त्म हो गई। पुरानी तहज़ीबों को अंटार्कटिका के वजूद का शायद पहले से इल्म था, लेकिन ये बरआज़म सदियों तक इंसानी नज़रों से ओझल रहा। 1513 में तुर्क नक्शा नवीस पीरी रईस ने एक नक्शा बनाया, जिसमें अंटार्कटिका बगैर बर्फ़ के दिखाया गया था। सवाल ये है कि ये मालूमात उसे कहाँ से मिली। कुछ लोगों का मानना है कि कदीम तहज़ीबों को अंटार्कटिका के माजी के बारे में मालूम था, जबकि कुछ का कहना है कि ये महज एक इत्तफ़ाक़ था। 1820 में रूसी मुहिम ने पहली बार अंटार्कटिका को बाज़ाब्ता तौर पर दरियाफ्त किया। 1840 में अमरीकी मुहिम चार्ल्स विल्कस ने साबित किया कि ये एक बरआज़म है, कोई बर्फ़ानी जज़ीरा नहीं। 1911 में नॉर्वे के रोवाल्ड एमंडसन पहले इंसान बने, जिन्होंने अंटार्कटिका के जनूबी कुतब तक पहुंचने का कारनामा सरअंजाम दिया। 1911 में बरतानवी मुहिम के रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट भी वहां पहुंचे, लेकिन वापसी के सफ़र में उनकी पूरी टीम शदीद सर्दी की वजह से हलाक हो गई। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान नाज़ी जर्मनी ने अंटार्कटिका में एक खुफिया मिशन किया, जिसे न्यू सवाई भी कहा जाता है। कुछ नज़रियात के मुताबिक नाज़ियों ने यहाँ एक खुफिया अड्डा बनाया था और जदीद टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। 1947 में अमेरिका ने ऑपरेशन हाई जंप के नाम से एक मिशन भेजा, जो कि 40,000 फ़ौजियों और तैयारों पर मुश्तमिल था, जिसमें बहरी जहाज़ों को भी शामिल किया गया था। 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी के नाम से बड़े ममालिक ने एक मुआहिदा दस्तखत किया, जिसमें दुनिया ने इत्तफ़ाक़ किया कि अंटार्कटिका को सिर्फ साइंसी तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ कोई फ़ौजी सरगर्मी नहीं होगी। आज अंटार्कटिका में 70 से ज़ायद तहकीकी मराकिज़ मौजूद हैं, जहाँ साइंसदान मौसमियाती तब्दीलियों, खलाई तहकीक और कुदरती वसाइल पर काम कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल उठता है कि मुस्तक़बिल में अंटार्कटिका का क्या होगा। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघल रही है, जिससे समंदर की सतह बुलंद हो सकती है। कुछ साइंसदान मानते हैं कि अगर अंटार्कटिका की बर्फ़ मुकम्मल तौर पर पिघल गई तो दुनिया के कई साहिली शहर पानी में डूब सकते हैं। दूसरी तरफ अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा मादनियात और कुदरती वसाइल मौजूद हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक इनका इस्तेमाल फ़िलहाल ममनू है। अंटार्कटिका न सिर्फ ज़मीन का सबसे सर्द मकाम है, बल्कि ये इसके सबसे बड़े राज़ों में से भी एक है। क्या वाकई यहाँ कोई कदीम तहज़ीब मौजूद थी? क्या नाज़ियों ने यहाँ कोई खुफिया अड्डा बनाया था? क्या मौसमियाती तब्दीलियाँ इस बरआज़म का मुस्तक़बिल बदल सकती हैं? ये तमाम सवालात आज भी साइंसदानों के लिए एक मुअम्मा है, और आने वाले सालों में मज़ीद तहकीक से इन राज़ों से पर्दा उठाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद दिलचस्प और तालीमी मवाद लाते रहें।